नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ज़मीन को नेट पर कैसे चढ़ाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो ताकि आप उसे आसानी से देख सकें, या फिर बेचने या किराए पर देने के लिए उसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो अपनी ज़मीन को इंटरनेट पर अपलोड करना बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ आपको अपनी ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिलती है, बल्कि अगर आप ज़मीन बेचना या किराए पर देना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अपनी ज़मीन को ऑनलाइन कैसे चढ़ाएं। अगर आप अपनी ज़मीन को ऑफलाइन तरीके से नेट पर चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी तहसील कार्यालय में जाना होगा। तहसील कार्यालय में आपको अपनी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज और प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, जैसे कि रजिस्ट्री कागजात, खतौनी, ज़मीन का नक्शा। आपको तहसील कार्यालय में एक भूमि अधिकारी से संपर्क करना होगा जो इस प्रक्रिया को हैंडल करता है। वह आपको बताएंगे कि ज़मीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी होगी और कौन से दस्तावेज आवश्यक है। ऑफलाइन तरीके से ज़मीन को नेट पर चढ़ाने के लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा। यह आवेदन पत्र तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस आवेदन पत्र में आपको अपनी ज़मीन की सभी जानकारी देनी होगी, जैसे कि ज़मीन का आकार और लोकेशन, रजिस्ट्री या कागजात की जानकारी, मालिक का नाम और संपर्क जानकारी। ज़मीन के सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी ज़मीन को संबंधित राज्य के भूमि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यदि आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का बदलाव करना हो, जैसे कि किसी को ज़मीन का मालिक घोषित करना या अन्य कोई बदलाव, तो तहसील कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान कुछ शुल्क भी लग सकते हैं। ये शुल्क अलग अलग राज्यों के अनुसार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आपकी ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। एक बार जब आपकी ज़मीन को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापित कर लिया जाता है तो तहसील कार्यालय आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। यह प्रमाण पत्र आपकी ज़मीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रमाण होगा। इसके बाद आपकी ज़मीन की जानकारी राज्य के भूमि पोर्टल पर दिखने लग जाएगी, यानी कि आपका ज़मीन नेट पर चढ़ जाएगा। कुछ मामलों में अगर आपकी ज़मीन को अपलोड करने में समस्या आ रही है या जानकारी में कोई गलती है तो आपको अधिकारी से संपर्क करना होगा। वह आपकी मदद करेंगे और प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज़मीन को नेट पर चढ़ाने का तरीका बता दिया है। अगर आप चाहें तो अपनी ज़मीन को नेट पर चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अंत में आपकी ज़मीन की जानकारी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।